Hello students, welcome back to Education House, the house of knowledge. So first of all, sorry for the delay in the lecture. It was because of some urgent work. So now today we are going to continue our chapter states of matter. Today we'll study the last and the most important part of the chapter, which is important for the board point of view, your regular school point of view, as well as for competitive point of view. So this topic is kinetic theory of gases. So students, this theory is very important and it gives us the various and different types of questions for the competitive exams as well as for the school exams. So आप इस थ्योरी को काफ़ी अच्छे से समझिए और इसके पोस्टुलेट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से याद कीजिए. So first of all we'll discuss about the postulates of kinetic theory of gases, means what does this theory says, and as you know that in previous lectures we have discussed about the ideal gas, and here we will also discuss that what are the conditions for a gas to be ideal, that to which type of gas we refer it as a ideal gas and to which we refer it as a non-ideal gas. And we will also discuss about the failure of a ideal gas equation, that is our PV is equals to nRT equation, that in which cases or in which circumstances our equation fails and what does we use instead of that equation in those circumstances. So firstly we'll discuss the postulates of our kinetic theory. So the first postulate is smallest particle of gas is a molecule, for example oxygen and hydrogen. So it says that the smallest particle of any gas will be in molecular form, means it does not be any single atom. तो हम कह सकते हैं जैसा कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, वो सारी मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में ही एग्जिस्ट करती हैं कि वेदर O2, H2 एंड N2. सो कोई भी गैस आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि ओनली O, ओनली H. सो ये था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट, दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गैस इज ए मॉलिक्यूल. सो आवर नेक्स्ट पोस्टुलेट इज actual volume of gas is negligible in comparison to volume of vessel. मीन्स कि गैस के जो खुद के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम उन छोटे छोटे मिनी मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम देखें तो वो वॉल्यूम वेसल के वॉल्यूम के कंपैरेटिवली काफ़ी लेस होता है. तो कैसे? तो अगर हम बात करें कि ये हमारा वेसल है और इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी गैस के. सो अगर हम इन सारे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर दें, एक दूसरे से ज्वाइन करके रख दें, तो ये एक्चुअल में कुछ इतना छोटा सा वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेंगे, जबकि वेसल का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है इसके कंपैरेटिवली. सो दिस वॉल्यूम इज ट्रीटेड एज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ वेसल. सो दिस इज आवर सेकंड पोस्टुलेट एंड दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट कंडीशन फॉर अ गैस टू बी आइडियल. ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि आइडियल गैस के लिए दो कंडीशंस हम मानते हैं मेनली, और वो दो कंडीशन कौन कौन सी हैं, हमारा सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट. सो द थर्ड पोस्टुलेट इज देयर आर नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. मीन्स कि हमारी वेसल में जो भी गैस है उसके मॉलिक्यूल्स में कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स नहीं होती, मतलब नेग्लिजिबल, बिल्कुल ही ना के बराबर होती हैं. इसीलिए हम देख सकते हैं कि हर मॉलिक्यूल अपना एक रैंडम मोशन पोजेस कर रहा होता है, क्योंकि अगर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होगी तो वो रैंडमली फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा. एंड आवर नेक्स्ट पोस्टुलेट इज गैस मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर बट देयर कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक. सो व्हाट डज दिस वर्ड इलास्टिक मीन हेयर? सो द वर्ड इलास्टिक हेयर मीन्स दैट इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, and the word non-elastic means some loss of energy. So what does it mean? So इसका मतलब है कि जैसे हमारे वेसल में हमने देखा कि लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमेशा एक रैंडम मोशन में मूव करते हैं. सो अगर ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं या वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो अगर कोलिजन के टाइम इनका एनर्जी लॉस हो गया तो धीरे धीरे मॉलिक्यूल की सारी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और उसका मोशन ख़त्म हो जाएगा. लेकिन अगर उसके कोलिजन के ड्यूरिंग कोई भी लॉस नहीं हो रहा तो मॉलिक्यूल्स हमेशा के लिए रैंडम मोशन में मूव करता रहेगा,
उसका मोशन कभी भी स्लो नहीं होगा, कभी स्टॉप नहीं होगा। सो इसीलिए कहते हैं कि देयर कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक, दैट इज देयर शुड बी नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। Our next postulate is pressure of a gas molecule is due to collisions of a gas molecules with walls of container. So ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि गैस का जो प्रेशर होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं जब वो कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसी से गैस का प्रेशर बनता है। सो जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/3 इंटू m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई u स्क्वायर बाय v, वेयर m इज द मॉलिक्यूलर मास, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, u is the velocity and v is the volume of the vessel. Our next postulate, sixth postulate is kinetic energy of a gas molecules is directly proportional to absolute temperature. It means that if we will raise the temperature of a gas, then its motion will also increase, means the speeds of molecules, their kinetic energy will be increased, and we know that kinetic energy is related to motion, so the velocity of the particles will also increase and they will move with the higher velocities. Our seventh postulate is gas molecules possess different speeds but their average speed is constant at constant temperature. So it means students, जैसे कि हमने कहा कि बीकर में thousands of molecules हैं, तो हर मॉलिक्यूल अपनी एक डिफरेंट स्पीड पे रन करता है, एक डिफरेंट स्पीड पे डिफरेंट मोशन पोजेस करता है, लेकिन अगर हम उनकी एवरेज स्पीड कंसीडर करेंगे तो वो हम एक एवरेज वैल्यू लेंगे विच विल बी कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर हम रियली सोचें, रियल वर्ल्ड के थ्रू सोचें कि किसी भी बीकर में गैस के थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हमें न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है तो हम 1000 टाइप ऑफ स्पीड्स तो नहीं ले सकते। सो उसके लिए हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 3 टाइप्स की एवरेज स्पीड्स भी होती हैं। सो ये वही कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्पीड्स बट एवरेज स्पीड इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द लास्ट पोस्टुलेट इज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन आरएमएस इज यूज्ड। नाउ व्हाट इज द आरएमएस हियर? RMS means root mean square speed. Root mean square speed. We will discuss about this speed and other types of speeds also in our lecture. So this was our kinetic theory of a gases, that it about its postulates and what does it says. सो ये पोस्टुलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए एंड इनको जरूर याद रखें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। सो जैसा कि हमने काइनेटिक थ्योरी डिस्कस की, उसमें भी आपने देखा होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लिखा था 3/2 RT, वेयर R is the gas constant and T is the temperature. So now we will discuss about the derivation of this formula, that how does and from where this formula came. So जैसा कि हमने देखा कि प्रेशर को हमने लिखा था फॉर्मूला 1/3 m into n into u square over v, where n is the number of moles, m the molecular mass, u the velocity and v the volume. So if we have 1 mole means 6 into 10⁻23 molecules, so the P will become, and in place of that we can substitute Avogadro's constant, that is Na into u square over v. So now P will become, if we multiply the number of molecules into the molecular mass, means the mass of one molecule, then we will get the molar mass of a gas, which is represented by capital M into u square over v, and P is equals to 1/3 m u square over v. So if we see now, the kinetic energy is equals to half into mass into velocity square, that is u square. So if we
compare these both equations and substitute the value of mu square from this one to this equation, then we will get P is equals to 1 by 3 2 into kinetic energy over V, that is the volume. So from here we will get PV is equals to 2 by 3 times kinetic energy. So PV is equals to now nRT, and this will become nRT is equals to 2 by 3 times kinetic energy. So kinetic energy will become 3 by 2 nRT. So here n is the number of moles for the gas. So if we have 1 mole, then kinetic energy will become 3 by 2 RT. And this is the formula of our kinetic gas equation and its derivation. So this derivation is important from the competitive point of view as well as for JEE and NEET. You can have a numerical based on the application of these formulas. So do this derivation. Our next topic is कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम काइनेटिक थ्योरी में हम आरएमएस स्पीड दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड का यूज करते हैं, एंड हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज अवेलेबल होती हैं, तो हम देखते हैं कि उनका फॉर्मूला क्या है और वो क्या क्या है. सो आवर फर्स्ट वेलोसिटी इज एम पी वी, दैट इज मोस्ट probable speed, most probable velocity. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मोस्ट प्रोबेबल मतलब कि जो सबसे ज्यादा, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब वो वेलोसिटी जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे हैं. मतलब कि अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें से अगर 100 में से 70 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 100, अगर 70 के पास कोई x वेलोसिटी है और 30 मॉलिक्यूल्स के पास कोई y वेलोसिटी है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी MPV वेलोसिटी और स्पीड इज 70, जो 70 मॉलिक्यूल्स के पास है दैट इज x. बिकॉज नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, कि जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है. सो इट इज़ द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटी possessed by maximum molecules. So the formula for this, it is denoted by the alpha, and its formula is root 2RT by m, where R is the gas constant, T is the temperature, and m is the molar mass of our gas. This is denoted by the alpha and like this. Okay, so our next type of speed is average speed. So average speed students, नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि जितने मॉलिक्यूल्स जो भी डिफरेंट स्पीड पोजेस कर रहे हैं, अगर हम उसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी होगी एवरेज स्पीड. दैट इज एवरेज स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स. सो इसको डिनोट करने के लिए जो हम नोटेशन यूज करते हैं दैट इज V के ऊपर बार. V के ऊपर बार हम यूज करते हैं इसको डिनोट करने के लिए. एंड इट्स फॉर्मूला जैसा कि हम नॉर्मली एवरेज निकालते हैं कि नंबर, अगर हमारे पास N1 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी V1 है और N2 है जिनकी वेलोसिटी V2 है, एंड लाइक सो ऑन अप टू द लास्ट मॉलिक्यूल. सो we will multiply that N1 into V1, N2 into V2, like N3 into V3 and so on, over the total number of molecules, that is N1 plus N2 plus N3 and so on. So this is just simple as we calculate the average normally. And our last speed, so this is the way to calculate average speed, and the formula for that, this speed is root of 8RT over pi m. This is the formula for our average speed. The value of the R, T and M is similar as in previous,
that is the gas constant, temperature and the molar mass. And our next and most important type of speed is RMS speed, that is root mean square speed. This is the important because it is used in most of the cases. Root mean square speed. This speed is used in kinetic theory as we have discussed, and in most of the numericals we will solve the numerical with the help of RMS speed, that is root mean square speed. So the calculation of this is how we can calculate it. So इसके नाम से ही हमें थोड़ा आइडिया हो रहा है, रूट मीन स्क्वायर मीन्स कि रूट होगा जो हमने भी लगाया, मीन मतलब कि मीन वैल्यू देखनी, एवरेज वैल्यू देखनी, स्क्वायर स्पीड की स्पीड के स्क्वायर की. सो इसमें जस्ट क्या ट्विस्ट है, n1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू v2 स्क्वायर एंड like so on up to end over the total number of molecules, that is n1 plus n2 plus n3 up to so on. So this is a root calculation of a root mean square speed that कई बार हमें given होता है कि types of molecules that इतने molecules की speed ये है, इतने molecules की ये, तो अगर हमें तब calculate करना हो तो अगर इसके लिए direct हमें formula देखना है, so that formula is a root of 3RT over m. The value of RT and m is similar. So students, इसके रिगार्डिंग जो हमें एक कंपटीशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिससे कि हम फ्री में नंबर ले सकते हैं, सो वो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रेशो ऑफ द स्पीड्स. रेशो ऑफ स्पीड्स. सो ये रेशो का ऑर्डर क्या होता है, ये रेशो का ऑर्डर यही होता है, दैट इज एमपीवी रेशो एवरेज स्पीड रेशो आरएमएस. एंड ये रेशो क्या होती है, 1 रेशो 1.128 रेशो 1.224. ये रेशो स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज जो हमने तीनों फॉर्मूलाज लिखे हैं उनकी हेल्प से उनको डिवाइड करके आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर आप निकालना चाहें. सो ये रेशो आप ज़रूर याद रखिए कि ये किस ऑर्डर में है और इनकी वैल्यूज़ क्या हैं. ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे इसे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है आने की, और ये बिल्कुल ही हमें फ्री के मार्क्स दे सकता है. सो ये था हमारा तीनों टाइप्स की स्पीड्स, दैट इज एमपीवी एवरेज स्पीड एंड आरएमएस स्पीड.